हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम सहखंडज आव्यूह पढ़ेंगे। सहखंडज आव्यूह अर्थात यह कह सकते हैं कि किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना सीखेंगे। सहखंडज आव्यूह को अंग्रेजी में एडजॉइंट कहते हैं। सहखंडज आव्यूह को अंग्रेजी में एडजॉइंट कहते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए हो तो इसका सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए होता है। ए में कोष्ठक लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इसे हम एडजॉइंट ए पढ़ेंगे। चलिए सीखते हैं कि सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम द्वितीय कोटि के आव्यूह पर चर्चा करें। द्वितीय कोटि का अर्थ कि जिसकी कोटि 2/2 हो। जैसे मान लिया कि आव्यूह 1, 2, 3, 4, इसे हमने आव्यूह ए मान लिया। इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। इसकी जो कोटि है 2/2 है। अर्थात इसे हम द्वितीय कोटि या द्वितीय क्रम का आव्यूह भी कहते हैं। सबसे पहले हम दिए गए आव्यूह के सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात करने के लिए हमने पहले C11 का अर्थ है पहली पंक्ति का पहला अवयव। जो पहले एक लिखा है इसे पढ़ेंगे पंक्ति, इसे पढ़ेंगे अवयव। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड। अब हम दोनों एक को जोड़ेंगे तो 1, 1, 2। यदि जोड़ सम आए तो बराबर के बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और यदि जोड़ विषम आएगा तो बराबर के बाद ऋण का चिन्ह लगाएंगे। चूंकि जोड़ सम आता है 1, 1, 2, इसलिए धन का चिन्ह लगाएंगे और धन का चिन्ह लगाया नहीं आता। तो C11 पहली पंक्ति का पहला अवयव। तब हम पहली पंक्ति को नहीं देखेंगे और पहले स्तंभ को नहीं देखेंगे। तो बचता है 4। तो C11 हो गया 4। C12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। दोनों को जोड़ दिया 2, 1, 3, विषम संख्या आ गई, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को देखते हैं। तो पहली पंक्ति और दूसरा अवयव, तो हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को नहीं देखेंगे। बचा 3 लिख दिया। अब C21 2, 1, 3 जोड़ने पे विषम संख्या, ऋण का चिन्ह लगा दिया। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति ये हो गई, इसका पहला अवयव 3 है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को नहीं देखेंगे। बचता अपना 2 लिख दिया। C22 2, 2, 4 जोड़ सम है, अतः धन का चिन्ह यहां होगा और धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव 4, तो हम दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़कर
छोड़ देते हैं, फिर बचता हमारे पास ए, डाल देंगे ए। अब इन अवयवों को एक नई मैट्रिक्स सी मान लेते हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो C11, C12, C21, C22 ये नई मैट्रिक्स सी हो गई। अब ये मान रख देते हैं। तो C बराबर C11 का मान है 4, C12 का मान है -3, C21 का मान -2, C22 का मान 1। ये आ गया C। हमें ज्ञात करना है सहखंडज आव्यूह यानी सहखंडज। एडजॉइंट ए बराबर C डैश, यानी जो हमें मैट्रिक्स सी प्राप्त हुई है इसका परिवर्त ज्ञात कर दें। तो एडजॉइंट ए बराबर परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों के रूप में लिख देते हैं। 4 -3 -2 1। ये हमें प्राप्त हो गया दिए गए आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह। चलिए अब तृतीय कोटि के आव्यूह पर चर्चा करें। मान लेते हैं कि कोई आव्यूह ए बराबर 1 2 1 2 1 3 2 4 2, ये 3/3 यानी तृतीय कोटि का कोई आव्यूह है। अब जैसा कि हमने द्वितीय कोटि के आव्यूह में सबसे पहले सहखंड ज्ञात किए हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अब तृतीय कोटि के आव्यूह के सहखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले C11 जोड़ दिया 1 1 2 चिन्ह धन का, जोड़ सम है तो चिन्ह धन का, विषम है तो चिन्ह ऋण का लगाएंगे। अब पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति ये हो गई, पहला अवयव 1 है। तब हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, जो कि पहला अवयव तो पहले स्तंभ को नहीं देखेंगे, तो बचता है अपने पास 1 3 4 2। इसे हल कर दें, 1 2 2 -4 3 12, हल करने पे आ गया -10। C12 2 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, अब पहली पंक्ति ये, दूसरा अवयव ये है, तब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को नहीं देखना। हमारे पास बचा 2 2 3 2। इसे हल कर दें, -2 दूनी 4 -3 दूनी 6, माइनस का 2 मिलेगा और एक माइनस ये बन गया प्लस का 2। C13 3 1 4 जोड़ सम है, धन का चिन्ह। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति तीसरा अवयव, तो पहली पंक्ति और हमें तीसरा स्तंभ नहीं देखना, तो हमें मिलेगा 2 2 1 4। हल कर दें, 2 चौके 8 -2 का नाम 2 आ गया, 8 2 घट गया 6। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, C11 का मान आ गया -10, C12 का मान मिल गया 2 और C13 का मान मिल गया 6। अब C21, C22 और C23 ज्ञात करेंगे। C21 2 1 3 जोड़ विषम आया, माइनस का चिन्ह। अब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव,
दूसरी पंक्ति पहला अवयव है तो पहले स्तंभ को नहीं देखना, तो हमें मिलेगा 2 1 4 2। हल कर दें, -2 दूनी 4, -4 का नाम 4, 4 में 4 घट गया, आ गया 0। C2 2 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जोड़ आएगा 4, चिन्ह रहेगा धन का। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हमें नहीं देखना, हमें मिलेगा 1 2 1 2 1 2 1 2। हल कर दें, 1 2 नहीं 2, -2 का नाम 2, आ गया 0। C2 3 2 3 5 जोड़ विषम है, माइनस का चिन्ह। अब दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, अब हम दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को नहीं देखेंगे, हमें प्राप्त होगा 1 2 1 2 2 4 2 4 -1 चौके 4, -2 दूनी 4। हल करने में प्राप्त हो गया हमें 0। अब मैं इनको ऊपर लिख लेता हूं। C21 हमें मिला 0, C22 मिल गया 0 और C23 मिल गया 0। अब हम C31 C32 C33 ज्ञात करते हैं। C31 3 1 4 जोड़ सम है, धन का चिन्ह रहेगा। अब तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति हमें नहीं देखनी और पहला स्तंभ नहीं देखना, तो हमें मिलेगा 2 1 1 3। इसे हल कर दे, 2 3 6 -1 का नाम 1, हल करने मिल गया 5। C3 2 जोड़ने पे मिला 3 2 5, विषम संख्या है। और विषम संख्या आने पर हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस, अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ नहीं देखते, तो मिलेगा 1 2 1 3। हल करेंगे, -1 3 3 -2 का नाम 2, हल करने मिल गया माइनस का 1। C3 3 3 3 6 जोड़ सम है, धन का चिन्ह रहेगा। अब तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ नहीं देखते, तो हमें मिलता है 1 2 2 1। हल कर देंगे, 1 का नाम 1, -2 दूनी 4, आ गया -3। इनको मैं लिख लेता इधर, C31 5 C32 -1 C33 -3। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं। अब इन अवयवों को एक नए मैट्रिक्स C के रूप में लिखेंगे। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। इनके मान को लिख देते हैं। C बराबर C11 का मान -10, 2 13 का मान 6, 0 0 0 0 0 0, 5 ऋण 1 ऋण 3, 5 ऋण 1 ऋण 3। अब जो हमें मैट्रिक्स यानी अवयव C प्राप्त हुआ है, इसका परिवर्त ज्ञात करने पर हमें
दी गई मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह या एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश, एडजॉइंट ए बराबर हम इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लें, -10 2 6 0 0 0 5 1 -3। ये हमें दिए गए मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो गया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तब इसे आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।